आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिलायंस ग्रुप के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसकी मार्केट में ज़्यादा बात नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं? एंड शायद हो सकता है कि आपने भी कभी इस स्टॉक के ऊपर रिसर्च नहीं की होगी। नहीं। एंड अगर की भी होगी तो उतने डीप में नहीं की होगी। तो चलिए आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 90% का लॉस देने के बाद बाउंस बैक किया है और अब ये कंपनी रिलायंस ग्रुप के अंडर में भी आ गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप लोग सर्विस तो ले लेते हैं लेकिन उसकी फीस नहीं देते हैं। फीस न देना मीन्स ये देखिए फ्रेंड्स, 92% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं, जिससे आपका बड़ा नुकसान ये होता है कि आप टाइम पे प्रॉफिट नहीं कर पाते। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करते हैं तो आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन आ जाता है। एंड इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, फॉर एग्जांपल शक्ति पंप जो कि मैंने 600 के अराउंड बताया था आपको बाय करने को, आज उसका प्राइस 4000 से ऊपर चला गया है। एंड इससे पहले मैंने आपको 3 पेनी स्टॉक बताए थे, वो तीनों डबल हो चुके हैं। और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक भी बताता हूँ जो कि अपने रियल वैल्यू से काफी ज्यादा गिरे होते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं खत्म नहीं, स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के अबाउट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, जो कि हमने एकदम साधारण भाषा में बताया है कि एक 9th क्लास का बच्चा भी इजीली समझ जाएगा। सेकंड देखेंगे इस कंपनी के हम कुछ टेक्निकल एंड नेक्स्ट देखेंगे हम इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। वीडियो के एंड तक आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा इस कंपनी के बारे में। सो नंबर 1, द बिजनेस मॉडल। इस कंपनी का जो मेन काम है वो सिर्फ 2 ही है। ये कंपनी सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज का प्लांट लगाती है। नंबर 2 इनका बिजनेस है EPC का। EPC बोले तो जिनमें इन प्लांट को ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। जो सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज लगाती है ये कंपनी, इसी को मेंटेन एंड ऑपरेट किया जाता है। EPC स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। एंड आप लोगों के मन में ये थॉट आया होगा कि क्या नंबर 1 और क्या नंबर 2 है, ये दोनों तो एक ही है। जब सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज लगेगा तो उसको ऑपरेट करना या मेंटेन करना तो एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी अपना ज़्यादातर रिवेन्यू EPC से जनरेट करती है। मतलब सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज ये कंपनी जो लगाती है उससे भी ज़्यादा ये कंपनी पैसे उसे मैनेज करके या ऑपरेट करके कमाती है। एंड अगर 2019 का डेटा देखें तो 99% रिवेन्यू इस कंपनी ने EPC से जनरेट किए थे। एंड वैसे तो ये कंपनी 2011 से अपना बिजनेस रन कर रही है, जो कि 2017 में अलग हो जाती है स्टर्लिंग ग्रुप से। फिर ये कंपनी बाउंस बैक करती है 2019 में, जहां ये 780 रुपये में मार्केट में IPO लेके आती है। लेकिन IPO से कुछ टाइम बाद ही इस स्टॉक के प्राइस 80 रुपीज़ पे चला जाता है। कंपनी मार्केट में दोबारा आते ही अपने इन्वेस्टरों को 90% का लॉस दे देती है। लेकिन इस कंपनी की किस्मत चमकती है 2022 में, जब रिलायंस ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी इस स्टॉक के 40% हिस्सेदारी खरीद लेती है। 2022 से पहले ये कंपनी 300-400 करोड़ का लॉस किया करती थी, लेकिन 2022 के बाद से ये कंपनी अपना लॉस रिकवर करने लगी। जनवरी 2024 में मुकेश अंबानी ने खुद अनाउंस किया था आने वाले समय में इंडिया में सोलर पैनल पे बहुत ज्यादा काम किया जाएगा और भारत में भी इसको बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा। One of the biggest energy markets in the world, India will play a leading role in transforming the global energy landscape. साथ ही अगर बात करें इस कंपनी की, तो ये कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रेजेंस है। ये देख सकते हैं आप, अमेरिका, मैक्सिको, चिली, स्पेन, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, UAE, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुनिया के हर कोने में आपको देखने को मिल रहा है। एंड इस कंपनी का जो डायरेक्टर है उन्हें डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, इसलिए इंडिया में इस तरह का इलेक्ट्रिक पैनल और भी तेज़ी से इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसका अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। तो ये था इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहां हमने जाना कि ये कंपनी सिर्फ 2 चीज़ों से अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। पहला, ये कंपनी सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज का प्लांट लगाती है, और दूसरा, उसे ऑपरेट करके, उसे मैनेज करके रिवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें से ये सोलर पैनल को ऑपरेट करके एंड मैनेज करके ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पा रही है। एंड नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं इस कंपनी के कुछ टेक्निकल्स के। 2019 में जिस कंपनी का IPO आता है 780 रुपये, 6 महीने बाद ही कंपनी लगभग 90% का लॉस दे देती है, और 2019 के बाद से कंपनी अभी तक 780 रुपये से ऊपर नहीं जा सकी है। मतलब 5 सालों से इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ है इस स्टॉक में।
लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इस डीप पे और इस डीप पे बाय करते हैं। कंपनी ने आते ही लोगों को 90% का तो लॉस दे ही दिया, लेकिन जिन लोगों ने इस स्टॉक को डीप में खरीदा है उसको 800% का प्रॉफिट भी हुआ है। मतलब एक ही स्टॉक से किसी को 90% का लॉस हो रहा है और किसी को 800% का प्रॉफिट हो रहा है। पूरे स्टॉक मार्केट में सभी कंपनियों के साथ ऐसा ही होता है। एक ही कंपनी से किसी को प्रॉफिट हो रहा होता है और किसी को लॉस। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक के नाम जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वो स्टॉक सही टाइम पे खरीदना आना चाहिए। एंड इससे पहले भी मैंने आपको इस स्टॉक के रिगार्डिंग अपडेट दिया था जब स्टॉक का प्राइस 560 रुपीज़ पे था। एंड अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में आपका पैसा इस स्टॉक में फंस सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से देख रहे हो ऐसे स्टॉक को तो बहुत अच्छी बात है, आपको डीप देखते ही बाय कर लेना है। एंड आप देख सकते हैं पिछले 1 सालों में इस कंपनी ने 52% का रिटर्न दिया है, जो कि एक डिसेंट रिटर्न होता है। एंड फाइनली जानेंगे हम इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल, जिससे कि आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा इस स्टॉक के बारे में। आपको किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल देखना है तो उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है स्क्रीनर। उसके बाद स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाके उस स्टॉक का नेम सर्च करना है जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं। स्टॉक का नाम टाइप करते ही पूरी समरी ओपन हो जाती है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्टॉक का मार्केट कैप। 15,806 करोड़ रुपये इस स्टॉक का मार्केट कैप है। और मार्केट कैप का मतलब होता है कि कंपनी की पूरी वैल्यू, मतलब कि आप 15,806 करोड़ रुपये देते हैं तो ये कंपनी को खरीद सकेंगे, आसान भाषा में। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आप देख सकते हैं पिछले 1 सालों में कंपनी ने -56% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। एंड अगर ROCE की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं है, ओनली 2.83% का है, जिससे कि पता चल रहा है कि अभी तक कंपनी में वीकनेस ज़्यादा है। एंड आप देख सकते हैं कंपनी में कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट है। सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी अपना डेप्ट कम किए जा रही है और साथ ही कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन इसी के अपोजिट कंपनी में माइनस पॉइंट कुछ ज़्यादा मात्रा में है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है, साथ ही कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ शो कर रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में है, 34% कंपनी का जो शेयर है वो प्रमोटर ने गिरवी रख रखा है। साथ ही कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा है। एंड अगेन सबसे बड़ी बात, जो कि कंपनी के प्रमोटर है, जो एक्चुअली में जानते हैं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा हो, उन्होंने पिछले 3 सालों में -16% की होल्डिंग डिक्रीज की है। कंपनी का अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी ने थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई है। 2022 में जहां कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में हुआ करता था, वहां से कंपनी आज के डेट में प्लस में पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो जहां पर प्रमोटर के पास 2022 में 78% की होल्डिंग हुआ करती थी, वहां से आज के डेट में सिर्फ 52% की होल्डिंग रह गई है। मतलब पिछले 2 सालों में कंपनी ने 30% की होल्डिंग डिक्रीज की है, जो कि एक बहुत नेगेटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन फॉरेन वालों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है पिछले 2 सालों में, 8% की होल्डिंग, जो कि कम नहीं होती। साथ ही डोमेस्टिक वालों ने भी 3% से अपनी होल्डिंग इंक्रीज करके 9.08% की कर ली है। तो ये था इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल, जिसमें हमने ना सिर्फ इस कंपनी का प्लस पॉइंट जाना बल्कि माइनस पॉइंट भी हमने इस कंपनी का देखा है, बल्कि इस कंपनी के माइनस पॉइंट भी हमने नोटिस किए हैं। एंड काफ़ी लोग वेट करते हैं कि कोविड जैसा गिरावट आ जाए तो हम लोग शेयर को नीचे से डीप बाय करेंगे। एंड कुछ लोग तो सोचते हैं कि मार्केट हमेशा ऑल टाइम हाई रहता है तो हमें कब बाय करना चाहिए। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई हो या लो, अगर आप किसी भी स्टॉक को अंडर वैल्यू प्राइस पे खरीदते हैं तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। एंड हम इस चैनल पे सबसे पहले अंडर वैल्यू स्टॉक के बारे में अपडेट देते हैं। एंड कभी भी हम आपको लार्ज कैप कंपनी बाय करने को नहीं कहते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि टाइम पे आपको अपडेट मिलता रहे तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दे, जिससे कि हमारी कोई भी अपडेट आपके पास मिल पाए सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो मित्रा। खाओ पियो ऐश करो मित्र।